हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसएन लिनक्स में। आज हम पार्टीशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली पार्टीशन क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, वो ऑल ओवर बहुत डेप्थ में हम पढ़ेंगे। इस पे मिनिमम 2 वीडियो होने वाली हैं, जिसमें हम पार्टीशन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, और जो हमारे टाइप होते हैं वो पर्टिकुलरली 3 टाइप होते हैं। तो तीनों टाइप कौन कौन से होते हैं उनका हम डिटेल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इस टॉपिक को आप बोल सकते हैं कि ये हमारे लिनक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक पिलर है। तो जब भी हम सिस्टम एडमिन के लिए देखते हैं तो उसको ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है, और इसमें से इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मैनेजिंग पार्टीशन एंड फाइल सिस्टम। सो बेसिकली पार्टीशन क्या होता है हमें ये समझना है। तो व्हाट इज पार्टीशन? पार्टीशन इज मीन्स to divide a single hard drive into a many logical drive। मतलब क्या है कि हमारी जो भी हार्ड डिस्क होती है उसका हम अलग अलग लॉजिकल ड्राइव बना सकते हैं, लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। वो हम अभी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अभी सिंपली आप देखिए कि पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है। पार्टीशन इट मीन to divide a single hard drive into a many logical drive where each section behaves as its own hard drive। जब भी एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का आप पार्टीशन करते हैं, जैसे कि सिंपली आपने देखा होगा विंडो में हमारा जिस किसी में सी ड्राइव करके बना होता है, हम डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव अलग अलग पार्टीशन करते हैं। सी ड्राइव में बेसिकली हमारे सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी, या डिफॉल्ट जो होता है हमारा सी होता है। डी में हम अपना कुछ पर्सनल डाटा रखते हैं। ए में हम अपने कुछ फैमिली फोटोज वगैरह रखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो अलग अलग हमने पार्टीशन बना दिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिनक्स में करते हैं कि अलग अलग पार्टीशन बनाया, अलग अलग पार्टीशन से हम अपनी एप्लीकेशन यूज करते हैं, अपने फाइल डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। तो वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, खुद के हम अपने अकॉर्डिंग उनको यूज में लेते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है डिस्क पार्टीशन क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, क्या टाइप होते हैं, वो लोअर चीजें होती हैं। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पार्टीशन होता है, हमने बूटिंग प्रोसेस का टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने देखा था कि पार्टीशन से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हमारे MBR में स्टोर होती हैं, मास्टर बूट रिकॉर्डर में स्टोर होती हैं। तो जो एक हमारा पार्टीशन होता है, प्राइमरी पार्टीशन ही आप बोल सकते हैं, जो पहले से रिजर्व होता है, वो MBR का हमारा रिजर्व होता है पार्टीशन। पार्टीशन में हमारे 3 टाइप होते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम? प्राइमरी, स्वैप और एलवीएम। एलवीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब तक हमें प्राइमरी नहीं आएगा अच्छे से, हम एलवीएम नहीं समझ पाएंगे, स्वैप नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझना है। जहां पे भी आपको नहीं समझ आए कोई चीज, को कहीं किसी पॉइंट पे आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो प्लीज मेरे को कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे हमारे जो प्राइमरी पार्टीशन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ओनली प्राइमरी पार्टीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे प्राइमरी पार्टीशन होते हैं वो 4 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। उसमें से हम कैसे करते हैं, ये जो हमारा होता है MBR का, ये रिजर्व होता है। 3 प्राइमरी पार्टीशन हम बनाते हैं। 4th प्राइमरी पार्टीशन को ही हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बोलते हैं, और उस एक्सटेंडेड पार्टीशन से ही हम मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। मैक्सिमम 16 पार्टीशन बनाए जा सकते हैं।
तो हमारा फर्स्ट प्राइमरी पार्टीशन, सेकंड प्राइमरी पार्टीशन, थर्ड प्राइमरी पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं, फोर्थ हम एक्सटेंडेड में करते हैं, और एक्सटेंडेड को ही हम अपने अकॉर्डिंग जितने साइज का चाहिए, जैसा चाहिए और जितने चाहिए हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन बेसिकली कैसे क्या होता है, तो अभी हमने जो मेंशन किया उसका मतलब ये है कि MBR मास्टर बूट रिकॉर्डर जो कि पहले से रिजर्व होता है। बेसिकली हमारे 4 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है प्राइमरी पार्टीशन जो 3 होते हैं। सेकंड जो हम एक्सटेंडेड बोल रहे हैं, इस एक्सटेंडेड में हम 2 प्राइमरी बना सकते हैं और 1 एक्सटेंडेड बना सकते हैं। और जो लॉजिकल होता है उसमें हम 1 प्राइमरी बना सकते हैं, 1 एक्सटेंडेड बना सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हमारे जो 4 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं उसमें से हम 3 प्राइमरी बना सकते हैं, 1 एक्सटेंडेड बना सकते हैं, 2 प्राइमरी बना सकते हैं, 1 एक्सटेंडेड बना सकते हैं, 1 प्राइमरी बना सकते हैं, 1 एक्सटेंडेड बना सकते हैं। इट मीन्स कि हम 1 से लेके 3 तक प्राइमरी रख सकते हैं, बट हमारा एक्सटेंडेड जो है वो 1 ही रहेगा। जो हमने एक्सटेंडेड बनाया है उसी एक्सटेंडेड को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल। तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशन कर सकते हैं एक्सटेंडेड के। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से इनका जो है वो पेयर बनता है। 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड, 2 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड, 1 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड, इस तरीके से हमारा पेयर बनता है। और MBR का जो है वो रिजर्व होता है। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफिकेशन, डिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो ये 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स ऑफ डिस्क आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट होता है IDE। ये IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हम जो हमारा /HDA होता है वो उनमें यूज होता है। बेसिकली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इस पे वर्क नहीं करते हैं, बट ये HDA के लिए यूज किया जाता है। अभी हम बेसिकली करते हैं वो कस्सी यूज करते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहिए, कस्सी या जो भी है, SCSI। इसका मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जो कि हमारा /HDA करके होता है। जो भी हम पार्टीशन अभी करेंगे वो भी हमारा इसी फॉर्मेट में दिखाएगा, इसी नेम से आएगा, /HDA, SDB, SDB, SDC, इस तरीके से नेम आएगा, जो कि हम इससे इस आइडेंटिफिकेशन के साथ हम अपने पार्टीशन करते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल ड्राइव। वर्चुअल ड्राइव क्या होता है, जब हम वर्चुअली पार्टीशन करते हैं, जैसे कि हम AWS में पढ़ने वाले हैं, जब हम वर्चुअली कोई भी वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और जब वहां पे हम चेक करते हैं तो वहां पे हमें VDA करके शो करता है, तो वो होता है हमारा वर्चुअली जो डिस्क है, ड्राइव है। तो 3 टाइप के होते हैं, IDE, सकस्सी, वर्चुअल ड्राइव। IDE मतलब /HDA, जो सकस्सी है इसका मतलब है कि /SDA, और वर्चुअल ड्राइव है मतलब /VDA। हमें ध्यान में रखना है कि हम कौन सा यूज करते हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो हम ये यूज करते हैं हमारे फिजिकल्स में और ये यूज करते हैं वर्चुअल्स में। तो इसको हम SDA के नाम से जानते हैं और इसको VDA के नाम से जानते हैं। कुछ कमांड्स हैं हमारे पार्टीशन में जो हमें हेल्प करती हैं। फर्स्ट है हमारा DF-H। DF-H क्या करता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम को शो करवाता है हमें। सो बेसिकली अभी हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा DF-H क्या काम करता है। तो अभी बेसिकली हम देखते हैं कि DF-H जो है वो हमें फाइल सिस्टम के बारे में दिखाता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो अभी फाइल DF-H है ये हमें फाइल सिस्टम दिखाता है, साइज कितना यूज है, कितना अवेलेबल है, कहाँ माउंटेड है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा //SDA, SDA2,
तो वो इस तरीके से ये हम क्या समझ सकते हैं कि ये हमारे जो सकस्सी है उस आइडेंटिफिकेशन डिस्क से रिलेटेड हमारा ये यहाँ पे बना हुआ है। तो DF-H सिंपली हमें फाइल सिस्टम के बारे में बताता है कि आपका जो डिस्क है वो किस टाइप का है, वो टाइप हमें DF-H बताता है। नेक्स्ट है MKFS। MKFS क्या होता है कि हमें जब भी फाइल सिस्टम देना होता है तो हम MKFS कमांड का यूज करते हैं। अब फाइल सिस्टम क्या होता है, हमारे अलग अलग टाइप्स के फाइल सिस्टम होते हैं। फाइल सिस्टम की नीड क्यों पड़ी कि फाइल सिस्टम एक हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज वे में एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज वे में रखना। आपका एक रूम है, उस रूम में आप एक तो अपना पूरा सामान जितना भी आपका डाटा है उसको फैला के रखें, एक आप उसको इनबॉक्स करके रखें। तो जो फाइल सिस्टम है वो इनबॉक्स फॉर्म में रखता है कि आपका फाइल, आपने उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया, उस लेबल से वो अपना डाटा फाइंड आउट करने में इजी होता है कि किस टाइप का हमारा डाटा है। तो मेनली हम उसी के लिए एक अपने डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए हम फाइल सिस्टम देते हैं। तो फाइल सिस्टम के लिए हम MKFS कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए MKFS, जैसे ही आप डबल टैप करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा, ext2, ext3, ext4, FAT, MiniX, MS-DOS, XFS, VFAT। तो वो ये ऑल ओवर फाइल सिस्टम होते हैं। बेसिकली अभी हम मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे यूज करते हैं, या तो हम करते हैं ext4 या फिर हम यूज करते हैं XFS। आपका आज का होमवर्क ये है कि आप फाइंड आउट करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ext4 और XFS में क्या डिफरेंस है। तो MKFS कमांड की हेल्प से जैसे ही MKFS ext4 मान लीजिए मैंने फाइल सिस्टम लिया और किस फाइल सिस्टम के लिए देना है, जो कि हमारा होता है, जो अभी हमने देखा /dev/SDA पे करना है, SDA2 पे करना है, तो वो हम यहाँ पे आगे मेंशन करके इस तरीके से फाइल सिस्टम देते हैं। अभी हम आगे इनका कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे कि हमने डिस्क अटैच किया, डिस्क क्रिएट किया, उसके बाद अटैच किया, फिर कैसे हमने वो ऑल ओवर चीजें की। लेकिन आज के लिए अभी हम थ्योरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है fdisk-l। जो fdisk है वो क्या करता है, ये कमांड जो है वो हमें पार्टीशन टेबल की इंफॉर्मेशन शो करवाती है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए आप fdisk-l, तो ये हमें पार्टीशन की टेबल शो करवाती है कंप्लीट। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपकी ये टेबल है, सारी चीजें यहाँ पे हैं कि आपका ये है, ये पार्टीशन और ये पार्टीशन, 3 पार्टीशन है, कब है, कैसे है, किस सेक्टर में है, साइज कितना है इनका और टाइप कैसा है। जैसे ये टाइप बताता है हमें लिनक्स का है, ये LVM का है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि LSBL के क्या होता है, ये सभी डिस्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करवाता है LSBL के हमारा। यहाँ पे देखिए आपका ये नेम है फाइल सिस्टम का कि SDA है, उसके अंडर आपने 3 पार्टीशन किए हुए हैं, उसका ये डाटा है। ये है आपका डिफॉल्ट जो पहले से ही इसमें माउंट है। नेक्स्ट आपका आपने क्रिएट किया हुआ है एक SDBA, एक हार्ड डिस्क क्रिएट की है और उसको आपने इस सर्वर के साथ अटैच किया हुआ है। बेसिकली इसमें आपने अभी तक कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं किए हैं, ओनली आपने 4 GB का एक डिस्क क्रिएट किया और उसको आपने अपने मशीन के साथ अटैच किया है। सिंपली हम इसके पार्टीशन कर सकते हैं। तो LSBL के हमारा ऑल ओवर डिटेल दिखाता है आपकी यहाँ की सभी पार्टीशंस की। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज फाइल सिस्टम, टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम इज नथिंग बट इट्स ए डाटा स्ट्रक्चर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे अक्रॉस द पार्टीशन।
We have so many file system and we can check using mkfs command, जो कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ माउंटिंग। टू टाइप्स ऑफ माउंटिंग। हम माउंट सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप होता है एक हार्ड डिस्क क्रिएट करना, उसको अपने मशीन के साथ अटैच करना, चेक करना कि वो अटैच हुआ नहीं हुआ, वो आप LSBL के कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका काम होता है उसको फाइल सिस्टम देना, जो कि हम mkfs कमांड से देते हैं। फाइल सिस्टम देने के बाद हमारा होता है माउंटिंग। हमारा पार्टीशन बन जाएगा, लेकिन जब तक हम उसको माउंट नहीं करेंगे वो यूज में नहीं हो सकता। तो उसमें यूज में लेने के लिए हमें माउंट करना होता है। माउंट हम दो तरीके से करते हैं, दो जगह एंट्री कर सकते हैं। एक आप डायरेक्ट आप माउंट और जिस पर्टिकुलर आपको फाइल सिस्टम का करना है, जैसे कि /dev/sdb का करना है, तो आप माउंट और /dev/sdb और जिस पर्टिकुलर पाथ पर करना है, जैसे कि /mnt में करना है, आप वो पाथ मेंशन करके करते हैं। लेकिन इस तरीके से जो एंट्री आप करते हैं माउंट कमांड की हेल्प से, वो होता है आपका टेम्परेरी। और जब आप माउंट कमांड की हेल्प से एंट्री करते हैं आपके फाइल सिस्टम की, आपके पार्टीशन की, तो उसका जो डाटा है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो होता है आपका /etc/mtab फाइल में, जब आपका टेम्परेरी होता है माउंट। जब भी आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे वो आपका वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, जो है वो माउंट नहीं रहेगा, आपको फिर से माउंट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे प्रोडक्शन पे हैं वो सर्वर, हम रिस्टार्ट नहीं करते हैं, स्टॉप नहीं करते हैं, अपने बंद जो है शट डाउन नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है उस पे हमारा सर्वर हम रिस्टार्ट या शट डाउन नहीं करते हैं, तो हम बेसिकली यूज कर लेते हैं। बट उसको परमानेंट माउंट करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए हम कहाँ एंट्री करते हैं, हम अपने fstab फाइल में जाते हैं और वहां पे एंट्री करते हैं। fstab फाइल का फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि क्या मीनिंग होता है, कैसे एंट्री करते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है उसमें। तो हम परमानेंट हमें माउंट करना होता है तो हम fstab फाइल में एंट्री करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूं कि हमारी जो fstab फाइल होती है वो दिखती कैसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होती है हमारी fstab फाइल। तो ये जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमारा जो फाइल सिस्टम है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो माउंटिंग पॉइंट होता है वो मेंशन करते हैं। हमारा फाइल सिस्टम कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, फाइल सिस्टम है, ये डिफॉल्ट जो होता है ये आपका माउंट ऑप्शन होता है, ये आपका डंपिंग होता है, ये आपका जो है स्विच चेक करने के लिए होता है, चेक ऑप्शन के लिए होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस तरीके से जब fstab फाइल में हम इसकी एंट्री कर देते हैं, उसके बाद हम एक कमांड चलाते हैं mount-a। अभी मैं इससे निकलती हूँ और बाद में जैसे ही मान लीजिए हमने एंट्री कर दिया तो हम कमांड चलाते हैं mount-a। और जब हम mount-a करते हैं उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जब भी हम रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद भी वो एंट्री रहेगी, हमारा अटैच रहेगा, माउंट रहेगा, वो पर्टिकुलर पार्टीशन यूज में रहेगा। तो इस तरीके से हम माउंट करते हैं टू टाइप्स के। ये आगे मानने कि हम कैसे फिजिकल सर्वर पे बिना रिस्टार्ट किए कैसे हम पार्टीशन कर सकते हैं, कैसे हम वर्चुअल पार्टीशन करते हैं, कैसे हम एक हार्ड डिस्क जो कि हमारा फिजिकली हार्ड डिस्क हम क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो ऑल ओवर चीजें आने वाली हैं। बट आज के लिए इतना ही। हमने एक स्टेप सीखा है कि हम कैसे एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, क्या होता है उसका मीनिंग, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। आने नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे कि हम उसके लिए पहले अपना वॉल्यूम जो है हार्ड डिस्क है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद अटैच करेंगे, फाइल सिस्टम देंगे, हम उसको माउंट करेंगे, वो ऑल ओवर चीजें हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।